बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना चाशनी वाले शक्करपारे की रेसिपी, जो कि बहुत ही खस्ता और कुरकुरे तैयार होंगे घर में ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वर्दा का दस्तरख्वान सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही मजेदार, बहुत ही खस्ता चाशनी के बगैर शक्करपारे बनाना स्टार्ट करते हैं। शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बोल में डाल देंगे 2 कप के बराबर मैदा। यहाँ मैदे का यूज कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो आटे का भी यूज कर सकते हैं। जो आप घर में यूज करती हैं आटा रोटी बनाने के लिए, वो भी आप यूज कर सकती हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 2 पिंच के बराबर। नमक हम इस वजह से ऐड कर रहे हैं कि बहुत ही मजेदार सा फ्लेवर आ जाएगा, मीठा बैलेंस में हो जाता है। इसके बाद हम ऐड कर देते हैं घी हम हाफ कप के बराबर ऐड कर रहे हैं। मेजरिंग कप का मैं यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास घर में नॉर्मल कप है तो आप उससे भी मेजर कर सकती हैं। घी हम इस वजह से यूज कर रहे हैं ताकि शक्करपारे बहुत ही खस्ता और कुरकुरे तैयार हों। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं सब्ज इलायची के दाने, 7 से 8 अदद ये सब्ज इलायची के दाने हैं। अगर आप दाने यूज नहीं करना चाहते तो हाफ टी स्पून के बराबर इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर पाउडर 1/4 कप के बराबर, ये मैंने घर में ही तैयार किया है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है। और यहाँ देखें हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर दी है। जब हम हाथों में लेंगे तो परफेक्ट सी बाइंडिंग होगी। इस तरह से देखें बहुत ही परफेक्ट सी बाइंडिंग हो रही है। हमने घी का बिल्कुल परफेक्ट यूज किया है। सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और अब हम यूज करेंगे पानी का। पानी मैंने 1 कप लिया है। जितना पानी में यूज होगा मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। जस्ट हमने मिक्सिंग करनी है, जिस तरह हम घर में आटा गूंथते हैं इस तरह से हमने आटा नहीं गूंथना, बस हमने मिक्सिंग करते जाना है। एक हार्ड सी डो तैयार करनी है। यहाँ देखिए हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर दी है। आप देख सकते हैं वीडियो में कितने ज्यादा क्रैक्स हैं, तो ये क्रैक्स हमने खत्म नहीं करने हैं। और अब मैं आपको बता दूं कितना पानी यूज हुआ है। यहाँ देखिए हाफ कप के बराबर पानी का यूज किया हमने। पानी का बहुत ही कम यूज होता है। किसी कपड़े से अच्छी तरीके से कवर कर देंगे और किचन काउंटर पे ही छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हमने इसको स्टे देना होगा। और यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। कपड़ा हम हटा देंगे और अब हम डो को बोल से निकाल देंगे। मैं बहुत ही करीब से आपको दिखा रही हूँ कितनी हार्ड से हमने डो तैयार की है और क्रैक्स भी काफी सारे, क्योंकि हम बना रहे हैं शक्करपारे। तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि इतनी ज्यादा क्रैक्स हैं। बोल को साइड पे रख देंगे और अब हम यूज करेंगे नाइफ का। नाइफ की मदद से कट कर देंगे 2 हिस्सों में। डो का एक हिस्सा हम हाथों में ले लेंगे, दूसरी को साइड पे कर देंगे और हाथों की मदद से इस तरह से राउंड करेंगे, एक बोल की शेप दे देंगे। और अब हम किचन काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और डो को रख देंगे। हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, फिर से मैदा थोड़ा सा डस्ट करेंगे। और अब हम यूज करेंगे रोलिंग पिन का। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं ना, इस तरह से हल्के हाथों से हमने रोटी बेलनी होगी। ना ज्यादा थिक रखेंगे ना ज्यादा थिन रखेंगे। और अब हम यूज करेंगे नाइफ का। नाइफ की मदद से हमने कटिंग कर देनी होगी। स्क्वायर पीसेस में मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट में स्क्वायर पीसेस में शक्करपारे मिलते हैं। इसी वजह से मैं स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई सी भी पीसेस में कट कर सकते हैं। डायमंड पीसेस में आप कट कर सकती हैं। जो भी आपका दिल चाहे, जिस तरीके से आप कटिंग करना चाहें कटिंग कर सकती हैं। स्क्वायर पीसेस में मैंने देखिए कटिंग कर ली है। और साइड के जितने भी पीसेस हैं ना, इनको हम इकट्ठा कर लेंगे और दूसरे पेड़े में हम यूज कर देंगे। और एक पीस मैं आपको बहुत ही करीब से दिखा रही हूँ। देखिए इतना थिक होना चाहिए। ज़्यादा अगर आपका थिक हुआ पीस तो ये फ्राइंग करते वक्त बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। और अब हमने सारे पीसेस को उठा के प्लेट में रखते जाना है। अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही हो तो आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है। इस तरह से बहुत ही आसानी हो जाएगी। और सारे पीसेस आपने उठा के प्लेट में रखते जाना है। इसी तरीके से हमने सारे पीसेस को तैयार कर लिया है। देखिए एक प्लेट में हमने रख दिया है।
और अब हम आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। यहाँ हमने ले ली है एक कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देंगे घी। यहाँ मैं आधा घी यूज़ कर रही हूँ और आधा कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी को हमने मेल्ट होने देना है और यहाँ देखिए घी मेल्ट हो चुका है। अब हमने एक पीस डाल देना है टेम्परेचर चेक करने के लिए और आप देख सकते हैं बहुत ही कम से बबल्स आ रहे हैं, बहुत ही कम घी गर्म हुआ है। सारे शक्करपारे डाल देंगे कुकिंग ऑयल और घी में, क्योंकि मैंने कुकिंग ऑयल भी यूज किया और घी भी यूज किया है। और आप छन्नी की मदद से बहुत ही आसानी से सारे शक्करपारे घी के अंदर डाल सकते हैं। कढ़ाई को आपने इस तरह से हिलाना है, आपने चम्मच का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है इस पॉइंट पे, क्योंकि बहुत ही ये नरम है, बहुत सॉफ्ट है। अगर आपने चम्मच का यूज किया तो ये टूट जाएंगे। आपने उस वक्त तक चम्मच का यूज नहीं करना जब तक कि सारे ये ऑयल के ऊपर नहीं आ जाते। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये ऑयल के ऊपर आ चुके हैं। अभी इस पॉइंट पे आप चम्मच का यूज कर सकते हैं, मगर अभी मैं नहीं कर रही। बस लो फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन सा कलर आ चुका है। सारे हमने निकाल देने हैं, एक छन्नी ले लेनी है, छन्नी में सारे हम डालते जाएंगे। कलर देखिए कितना परफेक्ट आया और ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरे तैयार होते हैं। घर में ये बहुत ही सस्ते में बन जाते हैं। जब हम बेकरी से खरीद के लेके आते हैं तो काफी एक्सपेंसिव हमें पड़ जाते हैं, काफी महंगे होते हैं। तो आप घर में तैयार करें साफ सुथरे कुकिंग ऑयल में अपने बच्चों के लिए। ठंडा होने के बाद मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ये शक्करपारे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये कुरकुरे हो जाते हैं। जब हम इन्हें कुकिंग ऑयल से निकालते हैं तो काफी सॉफ्ट होते हैं और इनका कलर भी ज्यादा डार्क हो जाता है। और मैं आपको चेक करवा लेती हूँ ये कितने कुरकुरे तैयार हुए हैं, बहुत ही खस्ता तैयार होते हैं। अंदर से इसका जाल भी बहुत ही बेहतरीन से बनता है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।